तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 चन्न उठा कृष्ण ने मुख में लगा बजा डाला। वह शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठो पार्थ और आँख को मीचो जरा, गांडीव पर रख बाण को, प्रत्यंचा को खींचो जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर यह कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले, पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई भरे हुए। इधर खड़े हैं बाबा भीष्म ने मुझको खुद में खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष्वान का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया। कुंती माता ने हमारी कमी कोई नहीं छोड़ी थी, प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजन लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराधी दुशासन का करता हूँ, बेशक हम ही हैं छोटे। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के हैं बेटे। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वयं ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ कुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ पर मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन के बुद्धि ना सटकने दूंगा। समरभूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर एक नजर एक नजर एक नजर में रणभूमि का कनकन डोल गए माधव। टकी टकी बांध देखकर अर्जुन एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बताते, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे हो, दोषी वो भी उतने ही है जबरा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तरप रही थी, कोई दो टुक नहीं बोले। पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र भी नहीं खोले। पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र भी नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हैं जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में खड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छान कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडव के पुत्र, हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितना भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी ही अंधेर होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझे बताओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर्णों को जिनके स्वागत एक कर भी स्वयं चुर जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्य काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में मतामा मुस्कुराए हैं। अपनी बाणों की नोक से जो इनकी ओर करूँगा मैं। केशव, मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझसे ना कुछ भी पास दिखाई देता। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता। माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता। बात बहुत भावुक
भावुक थे, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध की ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस क्रम पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध की क्या होगा तुम अनुमान ना लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन क्या करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझता जाता वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता न सम्मानों से होता है, जीवन का सारा सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सो भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे व शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नरको मन के उदागर बताते हैं, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते हैं। हे केशव कुछ तो समझ आया, पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हूँ। हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊँ, रक्षिहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। ए मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रन में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझे उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया। तीनों लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में भूल गया। सारे सृष्टि का भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के डरे सब माधव में काल दिखे। अरे कन खोल कर सुन पार्थ, मैं त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया का फन में मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप का संहार किया। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं भी आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में केशव का सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितने तेज चेहरे पे चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर पे अंबर लगा था और हजारों मुख भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी सूर्य दर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पे प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हो। मैं धर्मभुजक का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती का प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रन में जाने से पहले उसने यह काम किया। चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले वान पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का भी तांडव था जो मृत्यु से घबराई थी। ऐसा लगता था सबकी मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी कि बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रवर्ती भगवान की जय।